अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। तमाम सुनते कानों, देखती आंखों और मुस्कुराते चेहरों को एन स्पोर्ट्स पल्स में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव इंटेंट के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव अप्रोच है ये बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी गुजारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे से आगे जाने के लिए। ये पॉजिटिव अप्रोच ज़रूरी है आपकी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। चाहे आप घर में हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में हैं, या फिर बेंच पे बैठे हुए अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में हैं, या फिर ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो अब ये जो पॉजिटिव अप्रोच है, दो टीम्स इस वक्त जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, मैच तो अभी शुरू नहीं हुआ, अब से कुछ देर में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में शुरू होने वाला है। सो इस मैच में दोनों टीम्स का पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। सो जी, जो मेरे ख्याल से पिच है ये भी बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। दोनों टीम्स तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेंगी, तो हमने कहा कि जल्दी से ज़रा ये जो मैच है, पिच है, तब्दीलियां हैं, इस पर आपसे बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हम पिच की बात करें, सो विशाखापट्टनम की अगर हम पिच को देखते हैं तो जैसे कि हम सबको पता चल गया है कि जी कि ये विजाक पिच है और रेड सॉइल की बनी हुई पिच है। और इसमें अगर हम हिस्ट्री देखें वैसे अभी तक, तो जो कि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी विक्रम राठौर की, उन्होंने भी कहा कि भाई जब तक आप पिच को देख ना लें ऑन द गिवन डे, आप तब तक सही से तो फैसला नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल लगता ऐसा ही है कि ये जो पिच है पहले दिन टर्न उतना नहीं दिखाएगी। वो जो हम कह रहे थे हैदराबाद के टेस्ट मैच में कि पहले दिन से स्पिनिंग मिलेगी, एक स्पिन होगा और टर्न होगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं देखने में मिलेगा। जो अभी तक अगर हम इस पिच की हिस्ट्री को देखें, या अगर हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय पे बात करें, या पिच को खुद से देखें, कि भाई जो पिच है वो पहले दिन उसमें टर्न नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे डे आगे प्रोग्रेस करेंगे, मैच आगे बढ़ेगा, जो पिच है वो डिटोरिएट भी होगी और जनाब उसमें स्पिन भी होगा और स्पिनर्स को मदद भी मिलेगी, टर्न भी होगा। अगर हम ख़ास तौर पर इस पिच की बात करें और इसकी हिस्ट्री की बात करें, सो इस पिच की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जहाँ बैटर्स को मदद मिलती है वहाँ पे बॉलर्स को भी मदद मिलती है। सो स्पिनर्स के लिए भी इसमें कुछ ना कुछ है और बैटर्स के लिए भी कुछ ना कुछ है। ये वही पिच है जहाँ पर अभी हमने कुछ दिनों पहले सुना था, जो मैंने अग्रवाल थे, उन्होंने कुछ इनटेक कर लिया था कि जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, एंड नाउ ही इज़ ओके। सो जनाब यहाँ पे पिछले साल उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर डबल सेंचुरी बनाई थी। रोहित शर्मा भी यहाँ पे सेंचुरी बना चुके हैं। ये वही मैदान है जहाँ पे इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओडीआई में सबसे बड़ा टारगेट सेट किया था, या मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मार्जिन से मैच जीता था, इसी तरह का कुछ रिकॉर्ड है। और जनाब जब हम बॉलिंग वाइज देखते हैं तो ये वही पिच है जहाँ पर शमी और अश्विन दोनों 5 फॉर ले चुके हैं। तो जनाब पिच के अंदर दोनों के लिए, यानी बैटर्स और बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। तो अब देखना यह है कि कौन सी टीम इन कंडीशंस का ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा उठाती है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलती है, एक इंटेंट के साथ एग्रेसिव क्रिकेट खेलती है। जैसे कि जनाब कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी उसमें भी ये राठौर ने कहा, विक्रम राठौर ने, कि भाई इंटेंट के साथ आपको एग्रेसिव भी खेलना पड़ेगा। सो देखेंगे जी कौन सी टीम इस तरह से खेलती है, ये तो हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन दोनों टीम्स जनाब तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इंडिया का तो हमें पहले से पता था कि जडेजा भी रूल आउट हो गए दूसरे टेस्ट मैच के लिए, केएल राहुल भी हो गए, और जो अभी अपडेट्स से कुछ देर पहले तक मिली हैं उसके मुताबिक जो जडेजा हैं वो दूसरे के साथ साथ तीसरे टेस्ट मैच के लिए भी मौजूद नहीं है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी है, रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जबकि केएल राहुल है, होपफुली वो तीसरे टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये तो जो ऐसी वो तब्दीलियां जो हमें पहले से पता थी। कोहली का भी हमें पता था कि जी जनाब 2 टेस्ट मैच उन्होंने नहीं खेलने हैं शुरू के, सो उसकी जगह जनाब जो रजत पाटीदार हैं उन्हें शामिल कर लिया गया। नाम अगर मैं सही वो ले रही हूँ, नामों के मामले में ना थोड़ी सी गलती हो जाती है, जो नए नाम होते हैं तो इसे आप थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि थोड़ा सा कल्चरल और वो लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है। आई डू रिमेंबर कि ये जो शुभमन गिल का नाम है, मैं जब शुरू में इन्होंने खेलना शुरू किया
और मैंने तब ही अब क्रिकेट को भी कवर करना शुरू किया था। तो मैं अक्सर इनको शबमन गिल कह जाती थी और मुझे पता नहीं चलता था, मेरी लोग गलतियाँ निकाल रहे होते थे कि मैं क्या गलत कह रही हूँ। फिर बाय द टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि छोटी सी एक हरूफ की गलती ने शुभमन को शबनम पता नहीं क्या बना के रख दिया था। तो इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो बहरहाल अगर हम टीम की बात करें तो टीम के अंदर यानी जो टीम की 11 है हम चाहेंगे उसमें कोई मिस्टेक ना हो। और वैसे मिस्टेक क्या होगी, क्योंकि बेस्ट 11 हर कोई अपने लिए सिलेक्ट करता है और इस वक्त बेस्ट खिलाड़ी मौजूद हैं। अब देखना यह है कि सरफराज और रजत इन दोनों में से किसको पिक किया जाता है। अब देखिए, अगर आप इन दोनों को खिलाना चाहते हैं तो फिर इंडिया को भी करना पड़ेगा इंग्लैंड की तरह के एक पेसर से आप जाएं, जो कि मेरे ख्याल से बुरी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी हमने देखा था कि बुमराह ही इफेक्टिव रहे थे, सिराज तो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे थे, उनसे ज़्यादा बॉलिंग भी नहीं करवाई थी रोहित ने। तो या तो ये कि आप एक पेसर से जाएं और जनाब फिर आप ये जो स्पिनर्स हैं इन्हें जो पहले टेस्ट मैच की तरह रखें उतने ही स्पिनर, और फिर आप इन दोनों को शामिल कर लें, जो कि मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। सो आई गेस कि अगर आप एक पेसर के साथ जा रहे हैं तो फिर आप ऐसा करें कि एक और स्पिनर शामिल कर लें, जैसे कि अक्सर हो जाएं, अक्सर पटेल, कुलदीप, और इसके अलावा अश्विन ऑफ कोर्स, और इसके अलावा साथ अगर वाशिंगटन सुंदर को आप शामिल कर लें और रजत में से और सरफराज में से एक खिलाड़ी को शामिल कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं कि जो फाइनल 11 क्या हमारे सामने आती है। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इंडिया की नहीं आई है सामने। यही खिलाड़ी होंगे आगे पीछे नाम, लेकिन ज़्यादातर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सरफराज का आया डेब्यू टेस्ट हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मच अवेटेड डेब्यू है। काफ़ी टाइम से हम डोमेस्टिक में देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से मुसलसल परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन इतना है कि उस तरह से जगह नहीं बना पा रहे हैं। सो लेट्स सी कि किसको मौका मिलता है, कैसे मौका मिलता है, इंडिया की स्ट्रेटजी क्या होती है, रोहित शर्मा की कैप्टनसी क्या होती है। उनकी कैप्टनसी पर भी हमने देखा था लास्ट मैच में क्वेश्चंस जो थे वो रेज हुए थे। सो अगर हम इंग्लैंड की बात करें, सो इंग्लैंड में जो जैक लीच की इंजरी थी वो अब सामने आ गई, इस वजह से वो रूल आउट हो गए। और अगर हम जैक लीच की यहाँ पे बात करें तो पहले टेस्ट मैच के दौरान हमने देखा भी था कि उनकी बॉलिंग के अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं थी, यानी 4 बॉलें अच्छी करवा रहे हैं तो वो 2 थोड़ी सी ऑफ द ट्रैक हो जाती थी। तो वो इस वजह से फिर बाद में उनके बॉलिंग कोच उन्होंने बताया कि भाई वो नी पे उनके हिट कर हो गया था फील्डिंग के दौरान और फिर 2 दफ़ा हिट हो गया। सो इस वजह से अब वो उनके जो मेन स्पिनर थे वो रूल आउट हो गए हैं। तो जी जैक लीच तो हो गए बाहर, लेकिन बेन स्टोक्स के बैश यानी कि शोएब मोहम्मद ज्वाइन कर चुके हैं, और इसके अलावा एक ऑफ स्पिनर शोएब मोहम्मद हैं, और फिर उसके अलावा हम देखते हैं टॉम हार्टली हैं, लेग स्पिनर रेहान हैं। और ऑफ स्पिनर की बात करें जो कि अगर हम पार्ट टाइम स्पिनर की बात करें, जो कि पार्ट टाइम स्पिनर से ज़्यादा मुझे ऐसे वो लगता है मेन स्पिनर ही बनते जा रहे हैं, ख़ासतौर पर इंडियन कंडीशंस में जो रूट वो शामिल हैं। सो पहले तो ऐसे हमने देखा था कि 5 पेसर्स थे और एक फास्ट बॉलर के साथ गए थे, लेकिन अब 4 स्पिनर्स हैं। सॉरी जी, लास्ट जो इंग्लैंड का पहला था मैच उसमें 5 स्पिनर्स और एक पेसर के साथ गए थे, अब जनाब 4 स्पिनर्स और एक पेसर के साथ जाएंगे। जो पेसर हैं उसके अंदर जो तब्दीली है वो ये हुई है कि मार्क वुड की जगह, जैसे कि मैंने पहले मैच के दौरान भी कहा था कि एक्सपीरियंस को यहाँ पे आपको प्रेफर करना चाहिए था, तो इस वक्त जो प्लेइंग लेजेंड्स हैं जेम्स एंडरसन उन्हें शामिल कर लिया गया है। और मुझे ऐसे लगता है कि जो 700 उनकी टेस्ट विकेटें हैं वो इसी टूर के दौरान होपफुली हो जाएंगी। और बड़े एक मज़े का कॉम्बिनेशन है कि एक बिल्कुल सीनियर खिलाड़ी, एक जनरेशन का खिलाड़ी दूसरी जनरेशन के खिलाड़ियों के साथ खेलेगा। लाइक आप रेहान को देख लें या टॉम हार्टली को देख लें, शोएब मोहम्मद को देख लें, इनका ये बिल्कुल यंगस्टर लॉट। और इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने मेरे ख्याल से जब जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट खेलना शुरू की होगी तो मेरे ख्याल से इनमें से तो कुछ खिलाड़ी पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो ये बड़े मज़े का एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का बड़े मज़े का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तो जी ये 2 तब्दीलियाँ हुई हैं कहाँ पर, इंग्लैंड की टीम में। और अब देखना ये है कि इंग्लैंड ने तो अपनी प्लेइंग 11 जो है वो अनाउंस कर दी है, अब इंडिया किस 11 के साथ मैदान में उतरेगा या पहले से बता देंगे, ये हमें जनाब आने वाला वक्त बताएगा।
अब देखना यह है कि इंडिया और इंग्लैंड कौन सी टीम तारीख को बदलने में कामयाब हो जाएगी। इससे पहले हमने 2021 में भी देखा था, 2017 में भी देखा कि इंग्लैंड की टीम ने पहला टेस्ट मैच तो जीत लिया था, लेकिन उसके बाद फिर इंडिया ने बाउंस बैक किया था और फिर सीरीज जीत ली थी। तो अब देखना ये है कि इंडिया की टीम ये तारीख दोहराती है या फिर इंग्लैंड की टीम 2012 वाली तारीख दोहराती है। कल के मैच के लिए, कल क्या मैच क्या भाई, अब से कुछ घंटों बाद जो मैच शुरू होने वाला है, दूसरा टेस्ट मैच इन दोनों टीमों के दरमियान, यानी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टीमों के दरमियान, इन दोनों को बेस्ट ऑफ लक है जनाब। और अब वीडियो को बस एंड करते हैं। मैंने सोचा कि मैच से पहले आप लोगों से कुछ थोड़ी सी चिट चैट हो जाए। अब एक दूसरी वीडियो के साथ कल के दिन के खेल के बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।